श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे, इसी प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश उत्सव प्रारंभ होने वाला है। 11 दिन तक यह उत्सव चलता है। 10 दिन तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना घर पर की जाती है और 11वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है। इससे संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, विशेष मुहूर्त क्या है, गणपति बप्पा को घर में लाने का समय क्या है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा शुभ दिन है, किस दिन विसर्जन किया जाएगा और भी विशेष योग भी बन रहे हैं जिनके बारे में भी आपको बताएंगे, और कौन सा ऐसा समय है जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, उस समय पर गणपति बप्पा को घर पर नहीं लाना चाहिए, और गणेश चतुर्थी की पूजा विधि बताएंगे आपको। साथ में ही कुछ छोटे छोटे से परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी बताएंगे, जैसे कि गणपति बप्पा को क्या क्या चढ़ाया जाना चाहिए, गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी और 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है गणपति का यह पर्व, और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इस कारण गणेश उत्सव मनाते हैं। इसके अलावा दूसरी पौराणिक कथा है, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आवाहन किया था। तब गणेश जी बिना रुके व्यास जी द्वारा बोले श्लोकों को लिपिबद्ध तरीके से लिखते रहे थे। लगातार 10 दिनों तक लिखने के कारण गणेश जी पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान कर खुद को साफ किया। इसी कारण गणेश उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन से यह पर्व त्योहार शुरू होता है। 10 दिन तक चलने वाला यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त होता है। गणपति बप्पा को लोग अपने घरों में लाते हैं। बप्पा की 10 दिनों तक बहुत प्यार से पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। बप्पा के आगमन से जीवन में सुख व समृद्धि आती है, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। भगवान गणेश को समर्पित ये त्योहार देश के कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी बहुत जगहों पे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, गणपति जी की स्थापना का, और साथ में ही चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:39 पर, और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 19 सितंबर दोपहर 1:43 पर। तो उदय तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व जो है वो 19 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। श्री गणेश स्थापना या पूजन का शुभ मुहूर्त की बात करें तो 19 सितंबर को सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 1:33 तक रहेगा। विसर्जन की अगर बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार 28 सितंबर 2023 को गणपति जी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इन्हें घर से विदा किया जाएगा, अर्थात विसर्जन किया जाएगा। इस बार इस दिन यानी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन रवि योग बन रहा है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि योग प्रारंभ हो रहा है सुबह 5:45 से लेकर और समाप्त होगा दोपहर 1:48 तक। गणपति बप्पा को घर लाने का शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो 19 सितंबर को गणेश जी की मूर्ति आप प्रातः रवि योग में घर पर ला सकते हैं, क्योंकि पूजा का मुहूर्त जो है वो दोपहर 1:33 तक रहने वाला है। कुछ लोग एक दिन पहले गणपति जी को घर लाना चाहते हैं तो वो अभिजीत मुहूर्त में गणपति जी को घर पर ला सकते हैं। एक दिन पहले यानी 18 सितंबर 2023 को घर पर ला सकते हैं। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त है दिन के 11:56 से लेकर 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त के अलावा आप शुभ चौघड़िया के मुहूर्त पर भी गणपति जी को घर पर ला सकते हैं। तो 18 सितंबर का शुभ चौघड़िया का मुहूर्त है अमृत है, जो सर्वोत्तम मुहूर्त है, सुबह 6:09 से लेकर 7:37 तक है। उसके बाद शुभ है ये उत्तम मुहूर्त है, ये सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक है। उसके बाद चर है, ये सामान्य मुहूर्त है परंतु अच्छा मुहूर्त है, दोपहर 1:51 से लेकर 3:22 तक है।
उसके बाद अमृत है, ये सर्वोत्तम मुहूर्त है, शाम 4:51 से लेकर 6:23 तक है। तो इन सब मुहूर्त में आप एक दिन पहले गणपति जी को अपने घर पर ला सकते हैं। गणपति बप्पा को घर लाते वक्त आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि गणपति जी को जब घर लाते हैं उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए। राहु काल में शुभ कार्य वर्जित होता है, तो राहु काल में बप्पा को घर पर ना लाएं। और 18 सितंबर का राहु काल है, प्रातः है 7:48 से लेकर प्रातः है 9:19 तक। तो इस समय के बीच में आप गणपति बप्पा को घर पर ना लाएं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। आप जिस नियम से, जिस विधि से पूजा अर्चना करते हैं आप उसे करिए, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। परंतु फिर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि पूजा किस तरह से की जानी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाइए। इसके पश्चात घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणपति जी की मूर्ति की या प्रतिमा की उसके ऊपर स्थापना कीजिए। कई लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं। विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करें। उन्हें दूर्वा दल अवश्य अर्पित करें। श्री गणपति जी को सिंदूर अवश्य लगाएं। गणेश जी को भोग भी अवश्य लगाएं। तो अब बात करते हैं कि गणपति जी को क्या क्या चढ़ाया जा सकता है। वैसे तो हम उन्हें प्यार से और भाव से जो अर्पित करते हैं वे स्वीकार करते हैं, परंतु गणपति जी को मोदक व लड्डू अत्यधिक प्रिय हैं। तो हो सके तो उन्हें मोदक या लड्डू या दोनों ही ज़रूर अर्पित करें। सनातन धर्म में सुपारी को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पूजा में सुपारी को अवश्य शामिल करें। गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी, ये बात अगर बताना चाहें तो माना जाता है कि गणेश उत्सव की शुरुआत शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी माता जीजाबाई द्वारा की गई थी। आगे चलकर पेशवाओं ने इस उत्सव को बढ़ाया और लोकमान्य तिलक जी ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तो ये है गणेश उत्सव से संबंधित जानकारी। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।